वेलकम टू गुरुकुल वीआरएस एकेडमी। चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स 31 जुलाई 2020 की। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए 20 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 12 अगस्त, डी 2 अगस्त। आंसर है आपका 30 जुलाई। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपके ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी झारखंड। आंसर है आपका मध्य प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में देश में बाघों की संख्या सबसे अधिक संख्या 526 है और कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है और उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है? ऑप्शन है आपके ए करनाल फ्लाइंग क्लब, बी बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, सी मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, डी फ्लाइंग क्लब दिल्ली। आंसर है आपका बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। भारत में सबसे पुराने फ्लाइंग क्लबों में से एक बॉम्बे फ्लाइंग क्लब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है। डीजीसीए ने रिमोट पायलट वाले विमान प्रणालियों के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए क्लब के आवेदन को मंजूरी दे दी है। सभी ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के साथ पंजीकृत होना चाहिए और ड्रोन पावती संख्या DANC प्राप्त करनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। IRCTC ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके ए पंजाब नेशनल बैंक, बी ICICI बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी HDFC बैंक। आंसर है आपका भारतीय स्टेट बैंक। IRCTC ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के साथ मिलकर खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड के लॉन्च के दौरान कहा कि SBI को अगले 25 दिसंबर तक 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड जारी करने का आदेश देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मूल की निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके ए अवनी दोषी, बी अमिताभ घोष, सी मन्नू भंडारी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका अवनी दोषी। दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी समेत 13 लेखकों को नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन है आपके ए 31 अगस्त, बी 30 सितंबर, सी 31 अक्टूबर, डी 31 दिसंबर। आंसर आपका 30 सितंबर। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 आकलन वर्ष 1920 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है आपके ए 12, बी 9, सी 3, डी 2। आंसर है आपका 3। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे लॉबस्टर आई से उन अनजाने अनछुए तथ्यों को तलाश करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एंड IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके ए आकाश चोपड़ा, बी नमन ओझा,
सी रजत भाटिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका रजत भाटिया। भारतीय क्रिकेटर रजत भाटिया ने अपने 20 साल लंबे करियर को अब विराम देने का फैसला किया है। दिल्ली की तरफ से रणजी करियर की शुरुआत करने वाले रजत भाटिया ने 1999 से 2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था और आखिरी मुकाबला पिछले साल उत्तराखंड की तरफ से खेला था। उन्होंने साल 2019 में अपना अंतिम रणजी मैच खेला था। साल 2019-20 के सीजन में रजत भाटिया ने शानदार खेल दिखाते हुए 175 की बेमिसाल औसत से कुल 700 रन बनाए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लिपकार्ट ने किस नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में अपना सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके ए फ्लिपकार्ट न्यू, बी फ्लिपकार्ट क्विक, सी फास्ट फ्लिपकार्ट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका है फ्लिपकार्ट क्विक। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस में आप 2 घंटे का स्लॉट अपनी सुविधानुसार बुक कर सकते हैं। कस्टमर इस सर्विस के तहत दिन भर में कभी भी ऑर्डर प्ले कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है जो भारत के अन्य राज्यों को बिजली बिक्री की अनुमति देता है? ऑप्शन है आपके ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की जो भारत के अन्य राज्यों को बिजली बिक्री की अनुमति देता है। अक्षय ऊर्जा निर्यात नीति 5 साल के लिए लागू होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।